अगर आपके गुड़हल, चांदनी और मोगरा इन प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग रुकी हुई है, तो आप इन 4 खादों का इस्तेमाल करेंगे तो उनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। हमारे प्लांट्स में कलियां भी आएंगी और फूल भी बनेंगे और इस खाद के इस्तेमाल से कलियों का गिरना भी रुक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। अगर आपके गुड़हल, मोगरा, चांदनी किसी भी प्लांट पर बड नहीं आ रहे हैं या कलियां नहीं बन रही हैं या कलियां तो आ रही हैं लेकिन वो गिर जाती हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पौधों में न्यूट्रिशन की कमी है। तो देखिए, वैसे तो बरसात का मौसम है, बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई और ज़्यादा बारिश की वजह से हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है, काफ़ी सारी नई ब्रांच निकल आती हैं और हमारा जो पौधा है वो काफ़ी फैल फूल जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसमें कलियां नहीं आ रही हैं या बड भी नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि बहुत अच्छी ग्रोथ के बावजूद हमारे पौधे में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। देखिए, वैसे तो मेरे गार्डन में जितने भी कोई अपराजिता, मोगरा या फिर चांदनी, जितने भी फूल वाले प्लांट हैं, सबके ऊपर बड भी आ रहे हैं और फूल भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। लेकिन ये जो गुड़हल का प्लांट है ना, ये इसकी ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। बारिश से इसकी काफ़ी नई ब्रांच भी निकल आई हैं और काफ़ी ज़्यादा मैंने इसकी इस दफ़ा न्यू कटिंग भी लगाई हैं और सारी ही कटिंग जो मैंने लगाई थी सक्सेसफुल भी हो गई हैं। और इस प्लांट को देखिए, अच्छी ग्रोथ के बावजूद इसमें एक भी कली आपको दिखाई नहीं दे रही है, मतलब कि इस हमारे प्लांट में न्यूट्रिशन की कोई ना कोई कमी हो गई है। आज हम इसी गुड़हल के प्लांट को फर्टिलाइज़र देंगे इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो देखिए, आज धूप भी अच्छी है और बारिश होने का कोई आसार भी नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने किसी भी प्लांट को कोई फर्टिलाइज़र देते हैं और उसके बाद बारिश हो जाती है तो उसका जो पूरा न्यूट्रिशन है वो निकल जाता है। तो आज कोई बारिश का आसार नहीं है, तो इसको हम फर्टिलाइज़र देंगे। जो फर्टिलाइज़र मैं आज इस प्लांट को देने वाली हूँ, इसे आप लिक्विड फॉर्म में भी बनाकर दे सकते हैं और ड्राई फॉर्म में भी। तो मैं आज इसको जो फर्टिलाइज़र दूंगी वो ड्राई फॉर्म में ही दूंगी। तो उससे पहले देखिए, ये गुड़हल के प्लांट की मैंने कुछ कटिंग लगाई थी। जितनी भी मैंने कटिंग लगाई थी सारी बहुत अच्छी ग्रो हो गई हैं, सभी की नई पत्तियां आने लगी हैं। बरसात के मौसम में आप कोई भी कटिंग लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। इस तरह से आप एक प्लांट से कटिंग के द्वारा कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। अब बारी आती है इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देने की। तो देखिए, जो भी खाद हमने देनी है, क्योंकि हमारे इस प्लांट में फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो जो खाद हम देंगे वो पोटाशियम से युक्त देंगे, क्योंकि पोटाशियम की वजह से ही हमारे पौधे में नई कलियाँ आती हैं और फूल बनते हैं। तो खाद देने से पहले हमने अपने पौधे की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है और जो भी कुछ एक्स्ट्रा घास फूस उगाया है उसको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये भी हमारी पौधे का न्यूट्रिशन ले लेता है। हर 10 से 12 दिन के बाद आप अपने पौधों की मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। बरसात में गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गुड़ाई करके सारी मिट्टी मैंने मेन स्टेम के आसपास इकट्ठी कर दी है। अब बारी आती है इस प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र तैयार करने की। तो देखिए, एक तो आप जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट ली है 2 चम्मच, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र हम एक प्लांट के लिए ही तैयार कर रहे हैं। इस खाद में नाइट्रोजन, पोटाशियम और बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये जो अगली खाद हमने ली है, ये है एंजाइम। ये हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और उनमें फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप इसकी जगह पर सीवीड का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके मैंने 7 से 8 दाने लिए हैं, इतने ही काफ़ी हैं। और अगली यानी कि तीसरी खाद जो मैंने ली है वो है ये डीएपी के कुछ दाने। डीएपी हमारे पौधों में फ्लावरिंग के लिए
बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र मानी जाती है। तो डीएपी के देखिए मैंने 7 से 8 दाने लिए हैं, इतने ही काफ़ी हैं। अगर दाने छोटे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये डीएपी अलग-अलग कलर में आती है। अगली फर्टिलाइज़र जो मैंने ली है ये मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे कि एप्सम साल्ट भी कहा जाता है। एप्सम साल्ट हमारे मरते हुए पौधों में भी जान डाल देता है। तो अभी हम सारी फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये जितनी भी मैंने फर्टिलाइज़र ली हैं ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकती हैं, और जो कोई सीड वगैरह की शॉप होती हैं वहाँ से भी आसानी से मिल जाती हैं। और ये जो 4 फर्टिलाइज़र हमने मिक्स करके ली हैं, इनसे हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, पौधों की पत्तियां भी बढ़िया ग्रीन बनी रहेंगी, और हमारे पौधों पर फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। अगर फ्लावरिंग कम हो रही है तो ज़्यादा होगी, अगर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो पौधे में फ्लावरिंग अच्छी शुरू हो जाएगी। फर्टिलाइज़र देने से पहले हमने गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। अब इस खाद को गमले की मिट्टी के चारों तरफ घुमाते हुए हमने अच्छी तरह से दे देना है। अगर देखिए आपका एक गमला है, उसको आपने खाद देनी है तो इतनी ही फर्टिलाइज़र काफ़ी है जितनी कि मैंने ये तैयार की थी। ये मैंने एक गमले के लिए ही तैयार की थी। अगर आपने ज़्यादा पौधों को ये खाद देनी है तो उसी हिसाब से आप ज़्यादा पौधों के लिए भी तैयार कर सकते हैं। अभी हम मिट्टी से खाद को अच्छी तरह से कवर कर देंगे। ये 4 खादों का जो कॉम्बिनेशन बनाकर मैंने अपनी पौधों को दिया है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए, पत्तियों की ग्रीनरी के लिए और पौधों में अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और ख़ास करके जो हमने इसमें एंजाइम और डीएपी का इस्तेमाल किया है, ये दोनों ही पौधों में फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र हैं। और डीएपी के साथ मिलकर इसकी गुणवत्ता और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। पौधों को खाद देने के बाद हमेशा वाटरिंग ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके गमले की मिट्टी पहले से ही काफ़ी गीली है तो आप वाटरिंग ना करें। जैसे मेरे इस गमले की मिट्टी काफ़ी गीली है तो मैं आज वाटरिंग नहीं करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।